हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। तो हम फ्री रिवीजन बैचेस चला रहे हैं इंस्पिरा पे। अब तक आपने अगर एक भी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अंडर फ्री रिवीजन बैच हम जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं। जनरल साइंस में हम अभी जोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन ही हमने लिया है एनिमल टेक्सोनॉमी का, ज़रूर देखें, बिल्कुल डोंट मिस दैट वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू को। इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो उसी कंसंट्रेशन से हम पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू से, है ना। तो पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए टिश्यू के बारे में। क्या होता है भाई टिश्यू? सेल का ग्रुप होता है एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सेम सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ये होता है टिश्यू। अब एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा है हमने, प्लांट टिश्यू को भी कवर कर लिया है। डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ जनरल साइंस, यू विल गेट द वीडियोज ऑफ प्लांट टिश्यू ओवर देयर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एनिमल टिश्यू में हम क्या करेंगे? टिश्यूज के टाइप्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स को पढ़ेंगे भाई? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ये सारे टिश्यूज को हम पढ़ेंगे, फिर उनके भी टाइप्स को देखेंगे। हाँ, और उसी टाइप्स में निकल के आएगा हमारा नया नया सवाल, और पुराना भी। Animal tissue refers to a group of cells, animal that are similar in structure and work together to perform a specific function. Animal tissues are broadly classified into four main types. अब कौन से चार मेन टाइप्स हैं? एक तो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए तो हाँ एपिथेलियल से शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? फंक्शन, इसका काम क्या होगा? एपिथेलियल, एपी नाम जहां आ जाए मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, बाहरी सतह की बात कर रहे हैं। एपिथेलियल तो काम क्या होगा? जो बाहर है, जिसको उसका डिफेंस काम होगा। बॉर्डर पे कौन खड़ा है? डिफेंस, आउटर पे। तो प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। ओके, फीचर्स क्या है? टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि काम क्या है? प्रोटेक्शन। तो अगर आप वहां पे स्पेस क्रिएट कर देंगे तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? है ना, लॉजिकल है। तो टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे विद मिनिमल इंटरसेल्युलर स्पेस, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी सर्फेसेस, ये लाइनिंग का काम करती है ना। बॉर्डर हम बनाते हैं, बॉर्डर वर्ड ही ऐसा है जिससे आप समझ जाएंगे ये डिफेंस का काम करेगी। तो कंट्री का जो बॉर्डर है वो क्या कर रहा है? हमारा डिफेंस कर रही है, हमें सेव कर रही है। सिमिलरली ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये आउटर टिश्यू है, तो ये क्या करेगा? डिफेंस का काम करेगा। तो बॉर्डर लाइन, जितनी भी लाइनिंग होंगी ऑर्गन्स की, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। उसको भी हमने फर्दर चार टाइप में बांट दिया है: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड। ठीक है, अब स्क्वामस, सिलिएटेड और कॉलमनार ऑलमोस्ट एक ही होता है। एक स्ट्रेटिफाइड टिश्यू हम देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, यहाँ नीचे लिखा है सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और सिंपल के अंदर हमने बांट दिया है चार टाइप: स्क्वामस, क्यूबिडल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। अब स्क्वामस के आगे लिखा है प्लेट, है ना, प्लेट जैसा फ्लैट होगा। तो अब आप देखिए ये कहाँ मिलेगा? हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जितने भी टिश्यूज हैं वो कहाँ मिलेंगे? लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये मिलेगा ईसोफेगस, नाम सुना है आपने? फूड पाइप। ईसोफेगस कितना अच्छा वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है आई कैरी द फूड। ईसोफेगस का मतलब, तो जो फूड पाइप है इसकी लाइनिंग में, ठीक है, फूड पाइप की लाइनिंग में मिलेगा। और किस में मिलेगा? जो हमारा माउथ है, माउथ की लाइनिंग में मिलेगा। आगे ही लिखते हैं यहीं पे, माउथ। ठीक, नेक्स्ट क्या है? क्यूबॉइडल। तो इसके अंदर शेल्स का टाइप क्या होगा? क्यूबॉइड टाइप का। ठीक है, जो स्टैक्स बने होंगे वो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में बना होगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा क्यूबॉइडल का? किडनी। और क्या होगा? किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा, और सेलेवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूब्यूल्स और
सलिवरी ग्लैंड की लाइनिंग में, सलिवरी डक्ट्स की लाइनिंग में बोल लेते हैं, सलिवरी डक्ट्स की लाइनिंग में, ठीक है। अब आ गया कॉलमनर और सिलिएटेड। मिला जुला के दोनों एक ही जैसा होता है, कॉलमनर और सिलिएटेड आस ही पास पाया जाता है। तो कॉलमनर क्या होगा, पिलर लाइक, स्तंभाकार लिखा है ना, तो ये होता है पिलर लाइक, ऐसे 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 होता है, देखो सी, दिस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ मिलेगा ये कॉलमनर, रेस्पिरेटरी डक्ट्स में, और कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डक्ट्स में, है ना। इसका काम क्या होगा, म्यूकस, सबसे पहले इसका काम क्या होता है कॉलमनर का, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। चलो एक लाइन ही लेते हैं, ठीक है। कॉलमनर का काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, जो हमने शुरू में ही देख लिया है, कॉमनली ही देख लिया, जब हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा तो वहीं उसका फंक्शन क्या देख लिया, डिफेंस का फंक्शन था, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का फंक्शन था। तो कॉलमनर भी क्या करता है, कॉलमनर टिश्यू भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, सेक्रीशन का। तो इसको अलग से लिखने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो म्यूकस होगा, है ना, ये पुश करेगा थ्रू दीज टिश्यूज, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से पुश कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो जो पुशिंग का काम करेगा वो टिश्यू काम करेगा, ठीक। ये कॉलमनर टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ लिखा, रेस्पिरेटरी डक्ट्स, रेस्पिरेटरी डक्ट, डू रिमेम्बर, ठीक है। इसी के आसपास सीलिएटेड भी होता है, सीलिया, सीलिएटेड टिश्यूज, ये क्या होंगे, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसको, हेयर लाइक टिश्यूज होंगे, हेयर लाइक टिश्यूज, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा पुश करने में हेल्प करना और मूवमेंट का काम होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, सीलिएटेड हेयर लाइक टिश्यूज, ओके। अब हम चलते हैं, ये हमने देख लिया एपिथेलियल टिश्यू का काम। हमारे एपिथेलियल टिश्यूज में हमने एक और पढ़ा, क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड तो था सिंपल का टाइप, और स्ट्रेटिफाइड मतलब कहीं भी स्ट्रेटिफाई वर्ड आएगा उसका मतलब होगा वेरियस लेयर्स, है ना। स्ट्रेटा, इकोलॉजी में भी हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, वेरियस लेयर्स। तो वेरियस लेयर्स में कौन से कहाँ पाए जाएंगे टिश्यूज, स्किन में, हमारी जो स्किन है वो वेरियस, वो डिफरेंट लेयर्स है ना, मल्टीपल लेयर्स में है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हमने दो तरह के एपिथेलियम पढ़ लिए, कौन से, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक। और अब अगला, ये अलग अलग फोटो बनाई हुई है। अब देखिए, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनार, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेम, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये फोटो इसलिए लगाया है कि आपको एक बार समझ आए, इजीली देख के समझ आता है, देख के चीजें जल्दी समझ आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। हमने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हम पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स। तो हमने एक पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर है क्या है, वो भी नाम से क्लियर था। अब एपिथेलियल है, इसका मतलब ये नहीं कि नाम से क्लियर नहीं था। एपिथेलियल मतलब एपी, बाहर का लेयर, ठीक है, दैट वाज बाहर का टिश्यूज, बाहर की लाइनिंग, डिफेंस का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करेगा, ठीक है। फंक्शंस, कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स, सेपरेट्स अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है। नाम से फंक्शन क्लियर है। फीचर्स क्या है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। इसको मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि वहां हमने पढ़ा था सेल्स आर कॉम्पैक्ट, है ना, टाइटली कॉम्पैक्ट, टाइटली बाउंड, इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि डिफेंस का काम है, कहाँ स्पेस की गुंजाइश है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा, मैट्रिक्स में सेल एम्बेडेड होंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू, अब मैट्रिक्स नाम से हम ही समझ जाओ हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का कहाँ होगा पार्ट। अब हम आ जाएंगे कहाँ, मसल्स में, और ब्लड में आ जाएंगे, टेंडन्स देखेंगे, लिगामेंट्स देखेंगे, बोन्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट,
इसका काम क्या है, टाइप्स देख लेते हैं। एरियोलर, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है जो कहाँ मिलेगा, स्किन और मसल्स के बीच में। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। क्या जमा करता है, स्टोर फैट्स, फैट को स्टोर करता है। टेंडन्स क्या है, टेंडन्स ये भी टिश्यू है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, मसल को बोन से जो कनेक्ट करता है, काफी फ्लेक्सिबल सा, दैट इज टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या है, बोन टू बोन, BBL, बोन टू बोन, बबली, ये क्या करेगा, बोन टू बोन को लिगामेंट्स जोड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। कार्टिलेज, कहाँ मिलता है ये कार्टिलेज, हमारे नोज में, हमारे यहाँ ईयर में, ये सब क्या है, कार्टिलेज है। ठीक। बोन, वी नो व्हाट बोन इज, बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, और क्या है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसको आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड के टाइप्स पढ़ेंगे और ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं वो सब पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। इसमें ब्लड को और बोन को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी टिश्यूज में इतना ही जानते हैं कि ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके। मस्कुलर टिश्यूज क्या क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, किस किस तरह के हो सकते हैं, स्केलेटल, और क्या टिश्यूज होंगे, स्मूथ, कार्डियक। इसको अगर हम कहें स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक को अगर याद करने में आपको दिक्कत हो तो हम जो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। ठीक। वॉलंटरी क्या होंगे, जो हमारे कंट्रोल के अंदर होंगे, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे लिम्स, हमारी मर्जी होगी तो हम हाथ को उठाएंगे, हाँ हमारी मर्जी होगी हम हाथ गिराएंगे। ठीक। और इनवॉलंटरी क्या होगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, जैसे द डायलेशन ऑफ आवर आइरिस, यूरेटर्स, जो यूरेटर्स में क्या पाए जाएंगे, इनवॉलंटरी मसल्स। अब यूरेटर्स मत बोलना कि नाम सुना नहीं, और नहीं सुना है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। यूरेटर्स क्या होते हैं, जो यूरिन को स्टोर करता है, दैट इज यूरेटर्स। तो वहां जो मसल्स लगे हैं वो क्या लगे हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, है ना। इनवॉलंटरी मसल्स की वजह से क्या होता है कि हमारा वहां जोर नहीं चलता है, एक बार कॉल आ गई तो आ गई, दैट इज यूरेटर्स में भी क्या होंगे, इनवॉलंटरी मसल्स। आइरिस में क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल। सिमिलरली एक मसल होगा कार्डियक मसल, नाम से ही क्लियर है, कार्डियक जहां भी आएगा ये क्या होगा, हार्ट से जुड़ा होगा, तो हार्ट में क्या पाया जाएगा, कार्डियक मसल्स। तो ये हो गए हमारे मसल्स। मस्कुलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मसल देख लो, फोटोज कैसी कैसी बनी हुई है, कार्डियक मसल की, स्केलेटल स्मूथ मसल की। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के नाम से कंफ्यूज नहीं करना है, स्केलेटल को ही क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल, और स्मूथ मसल इनवॉलंटरी। तो हमें नाम याद रखने हैं कौन से, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। स्केलेटल और स्मूथ में फंसना नहीं है, हमें क्या याद रखना है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स। ठीक। फोर्थ हमारा क्या होगा, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, यही नर्वस टिश्यूज हैं। और इनके सेल्स क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स, है ना। हमने जब सेल हम पढ़ रहे थे, जो हमारा फर्स्ट साइटोलॉजी का लेक्चर होगा, और जब हम सेल टाइप्स को पढ़ रहे थे, साइज ऑफ सेल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा, माइक्रोमीटर से लेके मीटर्स तक में सेल होते हैं। वो मीटर वाले सेल यही हैं, न्यूरॉन्स, बटे होते हैं एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स में। ठीक है। और वही सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। ठीक। तो ये आ गया न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है। अभी हम नर्वस सिस्टम को भी पढ़ेंगे, है ना, जहां हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इस सेशन के बाद जो हमारा सेशन आएगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही आएगा, जिसमें हम सारे ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, वहाँ नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ क्या देखना है, नर्वस टिश्यू जो बना होता है किसका, न्यूरॉन्स का। ये भी एक तरह का टिश्यू होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी, यही फोटो लगी हुई है, ये एक्सॉन। ठीक है। ये हो गया आपका डेंड्राइट्स, दिस इज एक्सॉन, एंड ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। ठीक। दिस इज सेल बॉडी, और यहीं आसपास क्या मिलेगा, न्यूरोग्लिया। ओके। तो नर्वस टिश्यू को हमने देख लिया। तो दिस इज कंपाइल्ड डायग्राम, जहां हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू। कितना ब्यूटीफुल चार्ट है ये, है ना, मेमोराइज करने के लिए समराइज्ड फॉर्म में कितना ब्यूटीफुल चार्ट है।
ये एपिथेलियल टिश्यू है, उसका सिलिएटेड बांट दिया, सिंपल कॉलमनार, क्यूबोइडल, स्क्वेमस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले, सबके नीचे एग्जांपल लिख ले, हाउ इजी वुड इट वुड बी, राइट। मसल टिश्यू में हमने देखी है स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक जो मैंने आपको बोला, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। नर्व टिश्यू में देखा हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, नर्व सेल्स, मोस्टली हमने नर्वस टिश्यू देखा, ठीक। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा टेंडन, बोन और फैट एंड अदर स्प्रेडिंग टिश्यूज, ब्लड को देखा है ना, लिगामेंट्स देखे। तो अगर इसको एक बार हम समराइज कर लें, चलो जो हम समराइज करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि टिश्यूज टिश्यूज को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एपिथेलियल टिश्यू लिखेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के हमने आगे 3 या 4 पार्ट कर लेंगे, कॉलमनर लिख देंगे, कॉलमनर। फिर क्या लिखेंगे, क्यूबॉइडल, और एक क्या लिखेंगे, सिलिएटेड। सिंपल टिश्यू के अंदर ये था, स्ट्रेटिफाइड भी हमने बांटा था। एपिथेलियल के बाद हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव का एग्जांपल हमने क्या देख लिया था, बोन, ब्लड एटसेट्रा, ओके। फिर हमने देखा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर में हमने क्या देखा, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। और फिर देखा हमने नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, न्यूरॉन्स को देखा। और इसी के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा, न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यू। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्या बोला कि हम इसको देखेंगे नर्वस सिस्टम में। अब मैंने जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं कनेक्टिव टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे थे, तो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आया, ब्लड आया, बोन आया। मैंने आपको बोला ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन, तो ब्लड को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए ब्लड को पढ़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। इजी टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको बहुत ही समराइज्ड वर्जन में पढ़ेंगे, बहुत बुलेट पॉइंट्स के साथ, फॉर द एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस गलत ना हो। कम अलोंग। Blood is a specialized connective tissue that circulates through the body. It transports oxygen, nutrients, hormones, and waste products. The blood that runs through the veins, arteries, and capillaries is known as whole blood, a mixture of about 60% plasma and 40% cells. याद रखेंगे 60% plasma and 40% blood cells. आगे क्या लिखा है, अबाउट 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट क्या होता है, ब्लड। 7 से 8% बन गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4। एवरेज साइज मैन हैज अबाउट 12 पॉइंट्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी एंड एवरेज साइज वुमेन हैव 9 पिंट्स, ठीक है। तो ये एक ब्लड के बारे में ओवरऑल समरी थी, जिन इंफॉर्मेशन को हमारा जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेट मी टेक अ ब्रेक। ओके, फिर आगे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, कि ब्लड के कंपोनेंट्स कितने हैं, 4। कौन कौन से, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक। नाम सबको याद। प्लाज्मा कितना है, 60%। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इन सबको। प्लाज्मा क्या है, 90 से 92% वाटर, ठीक। कंफ्यूज कहाँ नहीं करना है कि ब्लड में प्लाज्मा 60% के अराउंड है और प्लाज्मा में वाटर कितना है, 90 से 92%, ठीक। स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस, ठीक। क्या क्या प्लाज्मा कैरी करके रखता है अपने साथ, इतनी चीजें इट कंटेन्स, ओके। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये फंक्शन किसका है, प्लाज्मा का। जो हमने खाना खाया वो पच गया, वो कौन लेके जा रहा है हर जगह, प्लाज्मा। हॉर्मोन्स कौन लेके जा रहा है ग्लैंड से, प्लाज्मा। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा ब्लड का कंपोनेंट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। बाइकनकेव होता है शेप, ठीक।
शेप बिगड़ जाएगा तो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। कंटेन्स हेमोग्लोबिन, बाइंड्स ऑक्सीजन, आयरन कंपाउंड हेमाटिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को अपने साथ बांधना। ऑक्सीजन अगर नहीं बंधेगा और अगर कार्बन के एटम्स बंधने शुरू हो गए तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक, डेफिशिएंसी होगी तो क्या कहलाएगा? एनीमिया बोलेंगे उस स्टेट को। लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 दिन होता है। सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो सेल्स हमारे अंदर मर जाते हैं उसका सफाया करने का काम किसका होता है? लाइसोजोम्स को, इसीलिए उसको स्यूडोडल बैग्स भी बोलते हैं। लेकिन आरबीसी जब मर जाता है तो इसका सफाया लाइसोजोम्स नहीं करता है, इसलिए आरबीसी कहाँ जाके मरता है? हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन को इसलिए क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहीं लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको यहीं पे मेंशन कर लेंगे। ये बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन जो इसका ग्रेवयार्ड है वो क्या है? स्प्लीन है, तो इसको लिख देंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। गुड। फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। नो न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखेंगे, एक्सेप्ट कैमल और लामा, इन दोनों को छोड़ के। डिस्ट्रक्शन होता है लीवर और स्प्लीन में। यहां तो लिखा है, ये लिखा है स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, ठीक। नंबर ऑफ आरबीसी मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। कभी इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया कि आरबीसी को काउंट किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। ठीक, हर वो चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो यहां जरूर हम पढ़ेंगे। आई अश्योर यू फॉर दैट। तुम्हें कोई भी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? सिमिलर टू अमीबा, शेप बताया है इसका। फॉर्म्स इन बोन मैरो, लिम्फ नोड, मोड लिख गया यहाँ पे, नोड है, दिस इज नोड, लिम्फ नोड, समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन। लाइफ स्पैन क्या होता है? 2 से 4 दिन होता है मात्र। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। डब्ल्यूपीसी का काम क्या है? डिफेंस का। ठीक है, ये हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। रेशियो देखेंगे तो आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का ये रेशियो है। चलो नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स फाउंड इन द ब्लड ऑफ। अब आ गए हम किस पे? राइट फ्रॉम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अब आ गए हैं प्लेटलेट्स पे। फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। जिसके अंदर ये नहीं होगा उसकी हालत बुरी हो जाएगी। ठीक, फाउंड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड मैमल्स, नो न्यूक्लियस इन इट, फॉर्मेशन इन बोन मैरो, लाइफ स्पैन 3 to 5 days, डाइज इन स्प्लीन, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, अब एक चीज इसमें रह गई है जिसको हम देख लेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स लिखा है। विटामिन के इसमें मेंशन नहीं है। विटामिन के का काम क्या होता है? ये यहीं प्रेजेंट होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, अब ये ज्यादा हो जाएगा अगर मैं ये बताने आपको लग जाऊं कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनेगा, फिर फाइब्रिनोजन आएगा, फाइब्रिनोजन फिर क्लॉटिंग करेगा। ये नहीं पूछता है। बहुत से बहुत तो आपको 1-2 नाम पता होने चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन भी आपसे कभी पूछेगा तो उसका काम क्या है? वो यही यहीं से कनेक्टेड है, फाइब्रिनोजन भी। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोसाइट्स, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के भी ब्लड क्लॉट का ही काम करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ही हेल्प करता है। तो ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स को रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम फंक्शंस देख लेते हैं ब्लड के क्या क्या है। ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्रोटेक्शन इसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और रेगुलेशन क्या करेगा? मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, बैलेंसेस पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फंक्शन में अगर ये आ गया रेगुलेशन का तो ये मत समझना कि सिर्फ ब्लड का फंक्शन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन ही होता है। ब्लड का फंक्शन और क्या होता है? रेगुलेशन भी होता है। ठीक,
क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और पीएच और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ओके, ब्लड को क्लॉटिंग को देख लेते हैं। देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको समरी में बता दिया वो यही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजेन में जो सोल्यूबल प्रोटीन होगा, और फिर वो फाइब्रिन हो जाएगा इनसोल्यूबल थ्रेड। वो फाइब्रिन क्या कर देगा, एक जाली लाइक स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिन फॉर्म्स अ मैश दैट ट्रैप्स द ब्लड सेल्स फॉर्मिंग अ स्टेबल क्लॉट। आप देखेंगे जहां भी हमारा कटवर्ट हो जाता है वहां क्या होता है, पहले धीरे धीरे एक ब्राउनिश लेयर जम जाता है, वो क्या है, फाइब्रिन। दैट फाइब्रिन क्रिएट्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, वो नेट बना देता है, तो जो ब्लड सेल बाहर को आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हट के नई स्किन वहां पे आ जाएगी। तो दिस इज द होल प्रोसेस की प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, एंड दैट फाइब्रिन क्रिएट्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट मैश लाइक स्ट्रक्चर traps the cell of blood and hence clots the blood. Okay, so this is the blood clotting process. विटामिन के जो होता है वो एसेंशियल होता है सिंथेसिस के लिए। फैक्टर होता है दो फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10 इन द लिवर। कैल्शियम आयंस इज फैक्टर 4 एसेंशियल फॉर मल्टीपल स्टेप्स। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन से लेके फाइब्रिन तक का एक हमने प्रोसेस देखा बनने का कि इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को हमने थ्रोम्बिन में बनाया, फिर हमने फाइब्रिनोजन देखा, फिर फाइब्रिन देखा। तो इन सब स्टेप में अलग अलग फैक्टर्स लगते हैं, वही फैक्टर्स के नाम ये लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए डिसऑर्डर्स क्या क्या है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, हेमोफोलिया, थैलेसेमिया, सेप्टिसीमिया। क्योंकि होता है रीजन भी पढ़ लेते हैं। एनीमिया क्यों होता है, लो आरबीसी से। ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को अफेक्टिंग डब्ल्यूबीसी। हेमोफिलिया इज इम्पेयर्ड क्लॉटिंग, ये हेमोफिलिया जिसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, है ना। थैलेसीमिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग हेमोग्लोबिन। सेप्टिसीमिया क्या है, इन्फेक्शन इन द ब्लड। ओके, अब ब्लड ग्रुप पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्लड पढ़ रहे हैं तो यही खत्म ही कर लेते हैं इसको पढ़ के। ठीक, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, एक तो आप 2x पे देखेंगे इसको, 1.5 है 2x पे, तो अगर मैं 1 घंटे का भी लेक्चर कर रही हूँ तो आपको आधे घंटे में या 45 मिनट्स में इतना टॉपिक एक जगह पढ़ने को मिल रहा है ना। दैट विल बी मोर फिजिबल। आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाएं, बीच में अगर मूड खराब हो गया, एक वीडियो को कंप्लीट करके ऐसा फील आपको हो गया कि अब तो एक वीडियो कंप्लीट हो गया, तो शायद अगला टॉपिक रह जाए। एक वीडियो में स्पीड बढ़ाइए और टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, तो डिटर्मिनेशन किससे होता है। इट इज अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड। डिटरमाइन होता है एंटीजन से, present on the surface of red blood cells and the antibodies present in the plasma। कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, सीधा सवाल है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, सीधा सवाल है। क्या सवाल है कि ब्लड का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एंटीजन जो आरबीसी में होता है और एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में होता है, उसके उसी के बेसिस पे ब्लड का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक, डिस्कवर किसने किया था, लैंड स्टेनर ने। ये भी एक सवाल ही है, स्टेटमेंट नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसी को बांटना हम शुरू करेंगे ए बी और ओ में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं ब्लड ग्रुप को। ए बी और ओ, नाम कौन सा होगा, एंटीजन के बेसिस पे, जो एंटीजन होगा वही नाम होगा। ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। डोनेट किसको किसको करेगा, ए को करेगा, ए बी को करेगा। ए रिसीव किससे करेगा, ए और ओ को। ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बी होगा तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडीज एंटी ए होगा। डोनेट करेगा बी और ए बी को, रिसीव करेगा ओ से, क्योंकि ओ क्यों है, रिसीव कर लेगा क्योंकि ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक, ए बी में क्या होगा, एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे। डोनेट करेगा सिर्फ ए बी को, रिसीव कर सकता है ए बी और ओ से। ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करें तो एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाएगा। एंटीबॉडीज में एंटी ए और एंटी बी होगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। डोनेट करेगा किसको, ए बी और ओ को। रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ से। ध्यान रहे, ओ इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि एंटीजन जीरो होता है,
कोई भी नहीं, इसलिए इसका नाम ओ भी है। एक्चुअली ये 0 है, ओ भी तो बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ओ नाम रखा। आइए अब देखते हैं रिसस फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या चीज़ है? आरएच एंटीजन है, जैसे ए बी हमने नाम पढ़ा, इज आइदर प्रेजेंट आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या होगा? ए पर्सन विद ए एंटीजन एंड आरएच एंटीजन दैट इज ए प्लस विदाउट आरएच इज इक्वल टू ए माइनस। आरएच टाइप क्या होगा? या तो रिसस फैक्टर आरएच प्लस होगा या आरएच माइनस होगा। एंटीजन प्रेजेंट क्या होगा? आरएच प्लस में यस, आरएच नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होगा। डोनेट किसको कर सकता है? आरएच प्लस सिर्फ आरएच प्लस वाले को ही करेगा। आरएच माइनस किसको करेगा? पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। रिसीव किससे कर सकता है? यहाँ उल्टा है कि जिसका पॉजिटिव होगा वो आरएच प्लस और नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकता है, जिसका नेगेटिव होगा वो सिर्फ नेगेटिव से रिसीव करेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, क्योंकि हमने टोटल कॉमन ब्लड ग्रुप्स देख लिए हैं तो एक हम ये भी देख लेते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस कम आते हैं, अब क्वेश्चंस जनरली लिमिटेड रह गए हैं एबीओ ब्लड ग्रुप तक ही। एंटीजन एंटीबॉडी पूछ लिया, यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट पूछ लिया, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। बहुत रेयर केस है ये आरएच का, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। एवरीथिंग इज नॉट एग्जाम, कॉमन जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है कि आरएच नेगेटिव मदर इफ कैरीज आरएच प्लस फीटस हर बॉडी में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बेबीज आरबीसी स्पेशली इन सेकेंड प्रेगनेंसी। देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी वुड बी ओके, आरएच नेगेटिव मदर है तो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी ओके होगी क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगेगा। बट जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, मदर आरएच नेगेटिव है, जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, तो उसके अंदर पहले से ही वो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं जो फीटस को हार्म करेगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन इरेथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। हेमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न को होने के चांसेस है सेकेंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी फिर भी सेफ हो सकती है। एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक। तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी आपको सरल शब्दों में समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने ब्लड कवर कर लिया, हमने टिश्यूज कवर कर लिया, टिश्यू के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यूज से उठा के ब्लड को कवर कर लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स को कवर कर लिया, टाइप्स कवर लिया, आरएच फैक्टर को कवर कर लिया, तो ये सेशन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लाइक बटन जरूर दबाइए, ठीक है। और क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ाया है इसलिए इतनी डिसाइसिवली बोल रही हूँ कि आपको लाइक करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड स्टडी अ लॉट, इट इज नीडेड। थैंक यू सो मच।